नमस्कार मित्रों, मैं आपसे व्यक्तित्व विकास और जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ, समाज के बारे में बात कर रहा हूँ, देश के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग समाज और देश के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। हम लोग देशभक्त हैं, देश के बारे में अधिक चिंता करते हैं, अपने से ज़्यादा चिंता देश के बारे में करते हैं, समाज के बारे में करते हैं, सरकार के बारे में करते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि सरकार या देश या समाज, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। जैसे एक बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, एक इमारत बनाई जाती है, तो उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप अगर अनुभव रखते होंगे तो आपको पता होगा कि दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक नींव की मजबूती और दूसरे उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स की मजबूती। नींव, इस पर की इमारत टिकी हुई रहती है, उसका सारा बोझ उस नींव पर रहता है, उस धरातल पर रहता है, तो उसकी मजबूती बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो कमज़ोर रहेगी तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी और बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। उसके बाद स्ट्रक्चर में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे ईंटें हैं, ईंटों की मजबूती बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ईंटें मजबूत नहीं रहेंगी तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा और बिल्डिंग आज नहीं तो कल गिर सकती है। हवा के झोंके से भी गिर सकती है, पानी के बौछार से गिर सकती है, अपने सेल्फ लोड से भी गिर सकती है। इसलिए हमें इन दो चीज़ों की मजबूती की ज़रूर आवश्यकता होती है और हम इसका ध्यान रखते हैं। नींव और बिल्डिंग ब्लॉक। नींव हम बहुत मजबूत स्तर पर तक ले जाते हैं, उसको अगर नीचे खोदना है तो नीचे तक ले जाते हैं, या फिर अलग ढंग से नींव डालते हैं, पारंपरिक से नहीं, थोड़ा नए ढंग से नींव डालते हैं, नए स्ट्रक्चर नीचे बनाते हैं नींव के लिए और उसके ऊपर फिर इमारत खड़ी करते हैं। नींव की मजबूती बहुत आवश्यक है। उसी तरह से समाज और देश के निर्माण में भी नींव और बिल्डिंग ब्लॉक की मजबूती आवश्यक है। नींव क्या है और बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक हम इंसान हैं, हम व्यक्ति हैं, हम व्यक्तियों से समाज, देश और सरकारें बनती हैं। कोई हवा से नहीं बनती, कोई पक्षियों से नहीं बनती, कोई दूसरे जीव जंतुओं से नहीं बनती, बल्कि इंसानों से बनती है। हम ही इंसान हैं जो तीनों चीज़ें बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, देश बनाते हैं और समाज बनाते हैं। तो हमारी मजबूती ईंटों की मजबूती हुई। हम ईंट हैं समाज के लिए और हमारी मजबूती ईंटों की मजबूती हुई। और जो हमारी सोच है वो नींव है, फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन है नींव की। आदमी की सोच जो है वो इमारत की फाउंडेशन है। तो ये फाउंडेशन भी हमारी मजबूत होनी चाहिए, सोच बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये दो चीज़ों की मजबूती से ही देश, सरकार और समाज, तीनों की मजबूती बरकरार रहेगी और हमेशा बनती है। लेकिन हम इस बात को दरकिनार कर देते हैं। हमारे दिमाग में ये बातें भर जाती हैं कि हमारे पास अगर पैसे हो जाएंगे, हम अगर खुशहाल हो जाएंगे, हम पैसे से फ्री हो जाएंगे, तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और हमारी बुद्धि, हमारा व्यक्तित्व सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और समाज, सरकार और देश भी विकसित होगा। लेकिन इसी उधेड़-बुन में हम लोग सिर्फ पढ़ाई में लग जाते हैं, बच्चों को पढ़ाई में लगा देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम लगा देते हैं और उसको खूब मेहनत कराते हैं, खूब समय लगाते हैं, कोचिंग कराते हैं और कॉलेज में भी, स्कूल कॉलेज में भी खूब मेहनत कराते हैं, ताकि उसे अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, अच्छी सी डिग्री मिल जाए और अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए या अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। बस हमारी यही सोच होती है और हम चाहते हैं कि इसी दम पर हम अच्छे समाज, अच्छे सरकार और अच्छे देश का निर्माण कर सकें। यह बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है। ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हुआ है, न होगा। 70 सालों से ऐसा नहीं हो पाया, 72 सालों से ऐसा नहीं हुआ। हम आज आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारी सरकारें मजबूत हों। हम लोग कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं, हम लोग कहीं न कहीं से बिखरते जा रहे हैं। आज जो भी ग्रोथ हो रही है वो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसको, उसके प्रभाव को हम झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी सोच उसके लायक नहीं है। अगर 1947 में या 1950 में अगर इन चीज़ों की जो आवश्यकता महसूस की गई होती, इन दो चीज़ों की आवश्यकता, सोच की मजबूती और इंसान की मजबूती, दो चीज़ों की आवश्यकता महसूस की गई होती और उसके लिए शिक्षा प्रणाली लागू की गई रहती, तो 10 सालों के अंदर हिंदुस्तान, भारत विश्व गुरु हो जाता, विश्व में लीडिंग देश हो जाता, इनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत हो जाती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग बहुत ही गलत रास्ते पर चले गए, बहुत ही शॉर्टकट में चले गए और वो शॉर्टकट लॉन्ग कट हो गया।
किसी दो बिंदुओं के बीच में शॉर्टकट जो होता है वो सबसे लंबी दूरी हो जाती है। यह हमको सोचना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम कम समय में शॉर्टकट से पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें इतनी बाधाएं आती हैं, इतनी दिक्कतें आती हैं शॉर्टकट में कि वो इतना समय और हमारी बुद्धि और सब कुछ समाप्त हो जाती है, लेकिन हम दूसरे पॉइंट तक पहुँच नहीं पाते। इसलिए हमें यही चीज़ हमारे साथ हुई है। हमने शॉर्टकट तरीके से अपना आगे बढ़ना चाहा, हमारे अंदर ये सब बुद्धियाँ आती गई, बुद्धियाँ आती गई, हम लोग को शिक्षा मिलती गई, हम लोग गलत रास्ते पर चले गए। जो संसाधन थे वो भी समाप्त होते जाए, जो भी सुविधाएं मिल रही थी वो सब सुविधाएं भी समाप्त होती जा रही हैं। उसका हमने दुरुपयोग किया है, उसका हमने गलत उपयोग किया, अपने स्वार्थ में दुरुपयोग किया, उसका गलत दोहन किया है, इसलिए उसको समाप्त होती जा रही है। इसलिए आज की आवश्यकता है 21वीं शताब्दी में, टेक्नोलॉजिकल एज में, आज नई शिक्षा प्रणाली हमें फिर वही शिक्षा दे रही है। आत्मविश्वास की, आत्मबल की, साहस की, ईमानदारी की, निष्ठा की वही शिक्षा दे रही है। व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी और उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा दे रही है। इन तीनों चीज़ों की आवश्यकताएँ एक इंसान के जीवन में बहुत ही अधिक है। उसके बिना जीवन नहीं चल सकता। इसलिए ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। इन तीनों चीज़ों की मजबूती नींव की मजबूती कही जाएगी, और इंसान की मजबूती जो होगी वो ईंटों की मजबूती होगी। इससे समाज, सरकार और देश बन सकता है। सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड कर रही हैं। आज हमें इस पर आना पड़ेगा, आज हमें इसे देखना पड़ेगा। जो भी अभी तक सिद्धांत बताए गए हैं, जो भी आजकल रास्ते और दर्शन शास्त्र बताए गए हैं बड़े बड़े लोगों के, जैसे अम्बेडकर के, महात्मा गांधी के और इस तरह से अन्य लोगों के, वो सभी थोथी दलील है। उसमें कहीं कोई दम नहीं है। सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं वो सभी के सभी वो इल्यूजन्स हैं। वो हमको धोखे में रखती है, हमें हमारी कर्मठता को मारती है, हमारे विचारों को मारती है, हमारे आत्मबल को समाप्त करती है। हम दूसरों पर निर्भर रहने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों के न्याय पर डिपेंड करते हैं। अपने प्रति हम न्याय नहीं कर सकते, दूसरे हमारे प्रति क्या न्याय करेंगे। अगर ऐसा होना होता तो 70 साल बहुत लंबा समय था, और सारे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो मजबूत हो जाते, सारे गरीब जो है अमीर हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम और गरीब होते गए, हम कमज़ोर होते गए, हम और निर्भर होते गए। पढ़े लिखे लोग आज निर्भर हैं, हाथ पसार रहे हैं, नौकरियों के लिए हाथ पसार रहे हैं, सब्सिडी के लिए हाथ पसार रहे हैं, आरक्षण के लिए हाथ पसार रहे हैं, महंगाई कम करने के लिए हाथ पसार रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन है। इस तरह से हम लोग सीनियर सिटीज़न हैं, वो पेंशन के बारे में सोचते हैं, बैंक दर के बारे में सोचते हैं, ब्याज दर के बारे में सोचते हैं। ये हमारी सोच है, ये हमारी निर्भरता की सोच है, जिससे समाज कमज़ोर हो गया, देश कमज़ोर हो गया और सरकारें कमज़ोर हो गई। सब लोगों ने मिलकर कुछ स्मार्ट लोगों ने उसको फ़ायदा उठाया, उसको राजनीतिक लाभ मिला, सामाजिक लाभ लिया है उन्होंने। इस तरह से हम नीचे चलते गए। यह बहुत ही आवश्यक है सर कि आप की मजबूती ही, आपकी सोच की मजबूती ही सब कुछ कर सकती है, सबको मजबूत बना सकती है। जब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे, हमारी सोच, हमारा हमारा चरित्र मजबूत नहीं बनेगा, तब तक सरकार, समाज और देश से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। हम किसी दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते। हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन 3 उंगलियां हमें अपनी तरफ दिखाती हैं। हम तीनों तरह से जिम्मेदार हैं। अगर दूसरा एक ढंग से जिम्मेदार है तो हम 3 तरीके से जिम्मेदार हैं। अब हमें अपने दोष को देखना है, हमें अपनी गैर जिम्मेदारापन रवैयों को देखना है, हमें जो किया है, गलत काम किया है, जो दुरुपयोग किया है संसाधनों का, उसे देखना है। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए जवाब देना है, उनको जवाब देना है। उन्होंने जो भी आज आशाएँ लगाई थी, वो आशाएँ ख़त्म हो गई, सुविधाएँ आज उनको नहीं मिल रही हैं, आज वो कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, हम उन्हें मदद नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने मदद में भी नहीं सफल हो रहे हैं। इसलिए हम उनके प्रति भी उत्तरदायी हैं। हमें उनको सचेत करना है, हमें उनको मजबूत बनाना है, लेकिन अपनी मजबूती के साथ साथ। ये मेरा बिल्कुल मानना है, और ये आप भी मानेंगे इस बात को। अगर नहीं मानते हैं, आप इन पुस्तकों को पढ़ लीजिए, नई शिक्षा प्रणाली की पुस्तकों को पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।